का होगा कैमरा चालू हो जाएगा। आप जमीन में आसमान में या इस खोद करके इस नीचे चले जाएं, अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा जो भी कर्म करेंगे वो रील में आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, चलाना नहीं है, चालू है, चलता रहेगा। और चित्त देवता के कंधे पर बैठ गए हैं अच्छा और बुरा कर्मों को लिखने के लिए, इसलिए उसको न्यायालय का दरबार कहा गया है। जब समय पूरेगा, श्वासों की पूंजी जब समाप्त होगी तो आपके सामने घर के लोग घेरे रहेंगे। तो महात्माओं ने कहा कि आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल और बीच महल से ले चला ऐसा काल कराल। तुरंत उसमें से निकालेगा और एक आवाज देगा, अरे रामलाल सिंह इस किराए के मकान को खाली करो। जैसे उसकी आवाज कानों तक आएगा कान की चदरा फट जाएगी, ये घीघी कंठ डूब जाएगा, शरीर का खून पानी हो जाएगा। और जरा सा भी आप पालन कालन कीजिएगा मुंह माया में कि हमारा बेटा बॉम्बे में है, नहीं आया, 2 घंटा लेट आए, तो उस समय नहीं देता है, मारेगा मुगद्दर। और उसके मुगद्दर के लगते ही पायखाना हो जाता है। तो हमारे देहातों में लोग कहते हैं कि जनमौती गिर गया, ये नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। और देखते हैं किसी किसी के शरीर में फोक्चा भी आ जाता है, क्यों कि वो आनाकानी करता है, मारता है मुगद्दर और तुरंत आत्मा को निकालता है और लेके चला जाता है धर्मराज के कचहरी में। और आपको बैठा दिया जाएगा उत्तर दिशा के मुख करके। ये पंच भौतिक 5 शरीर का मोटा अस्तु शरीर है, वो आत्मा का शरीर होता है 17 तत्व का लिंग शरीर जिसमें देवी देवता रहते हैं। उस 17 तत्व के शरीर में आपको बैठा दिया जाएगा, इसे पर्दा लगा रहेगा और धर्मराज बैठेंगे पूर्व में मुंह करके और आपको बैठा दिया जाएगा उत्तर में मुंह करके। और ये जो सेट है कमरा वहां खोल दिया जाएगा, पर्दे पर से टीवी चलता है चला दिया जाएगा और कहा जाएगा चित्रगुप्त महाराज से जे खाते को पलटिए, जो रील में चल रहा है वो खाते में है कि नहीं है, और जो खाता में है वो रील में चलता है कि नहीं चलता है, दोनों में मिलेगा। वो न्यायालय का दरबार है, वहां घूस नहीं चलेगा। और जो भी देखा वहां दिखा दिया जाएगा, सेकेंडों नहीं लगता है, तुरंत फैसला सुना करके कर्मों की सजा दे दी जाती है। और एक बात और याद रखिएगा मेरे भाई बहनों जो भी है, पहले कष्ट भोगाया जाता है, पहले पाप भोगाया जाता है, तब पुण्य भोगाया जाता है। और पूछा नहीं जाता है कि पाप भोगिए कष्ट भोगिएगा। आप सुनते होंगे कि देहात में किस्सा के लोग सुनाते हैं कि धर्मराज के पास कोई चला, हम भी सुने थोड़ा मोड़ा, तो कहा कि भाई पुण्य भोगिए कि पाप भोगिएगा। तो कहा कि बड़ी चलाता, कहा कि पहले पुण्य भोगेंगे। तो पुण्य करते करते पुण्य में रह गए। नहीं, ये नियम है वहां का कि पहले पाप को भोगना पड़ता है तब पुण्य भोगाया जाता है। इसलिए पाप नहीं कीजिए कभी नहीं तो रील में दिखा दिया जाएगा। तो ये मनुष्य शरीर परम पिता परमात्मा ने भजन के लिए दिया था। तो महात्मा आपको समझाते हैं कि अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। उसके आगे क्या कहते हैं महात्मा कि बोल न बोलो किसी से तीखे, बोल न बोलो किसी से तीखे, किसी से तीत भाषा बोलते हैं, सबसे प्रेम भाव बोलिए, इस जुबान को मीठी वचन निकालिए। देखिए कोयल और कौवा दोनों सेम कलर में होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि कौवे गर्दन पर थोड़ा सा हल्का चिन्ह रहता है और कोयल में नहीं रहता है। लेकिन कौवा अपने बोली के चलते ढेपा से मार करके दिलाया जाता है और कोयल अपने आवाज को सुना करके लोगों का मन मोह लेती है। कोई किसी का बिगाड़ता नहीं, न कौवा किसी का बिगाड़ता है, न कोयल किसी की बिगाड़ती है, लेकिन मीठा वचन सुना करके कोयल सबको अपने बस में कर लेती है और कौवा काव काव करके सबके मन से दूर हो जाता है। तो महात्मा समझाते हैं
कि बोला न बोलो किसी से तीखे, बोला न बोलो किसी से तीखे, क्यों तू किसी को दुश्मन दिखे, क्यों तुमको दुश्मन दिखे। अरे वही कर दो जिसमें भलाई रे तेरी बीती उमरिया, वही करो जो में भलाई रे तेरी बीती उमरिया। तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया। आत्मा के पास जब जाएंगे वो भजन का रास्ता बताएंगे। शरीर में आत्मा बैठी हुई है, शरीर में आत्मा कहाँ बैठी हुई है किसी ने आपको बताया? नहीं बताया। तो आप समझ लीजिए जहां पर माताएं यहाँ टिकली लगाती है, आप यहाँ चंदन लगाते हैं, पहला इशारा यहीं पर किया जाता है, यहीं पर आत्मा का वास है, यहीं पर 2 दल का कमल है, यहीं पर आत्मा का वास है। और आत्मा में भी आंख है, कान है, नाक है। लेकिन जिस तरह से आप लालटेन जलाते हैं, अभी तो मान लीजिए लालटेन का युग चला गया, अभी तो जिस तरह से बिजली आ रही है लालटेन घर में अभी किसी किसी के होगा, सब हटा दिया आधुनिक युग में। लालटेन में जब आप प्रतिदिन उसमें जलाते हैं तो जलाने के बाद जब रात में जलाइएगा तो सुबह देखिएगा तो उसमें कालिख बैठ जाता है। और उसको लगातार अगर 1 सप्ताह 1 महीने तक छोड़ दीजिएगा तो उसमें पूरा कालिख बैठ जाएगा। और शाम में जब आप दीप जलाइएगा तो उसमें लौ तो जलेगा लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आएगा। और अगर आप चाहिएगा 1 महीना के बाद ये इसको एक दिन में साफ कर दे शीशा को, तो वो भी संभव नहीं है, या तो शीशा फूट जाए आपकी हाथ कर जाए, लेकिन 1 दिन में साफ होने वाला नहीं है। जिस तरह से था उसी तरह से इस शरीर में जो आत्मा बैठी है भौतिक शरीर में, परम पिता परमात्मा ने जब इस शरीर में बैठाया ये निर्मल थी। भूमि पर डाबर पानी, जैसे ही आप जिस तरह से आसमान से बादल जब आता है स्वच्छ निर्मल होता है जल, लेकिन जैसे यहाँ आता है वो गंदगी में मिल करके दूषित हो जाता है। उसी तरह से जब ये आत्मा आई मनुष्य में, आपने कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पुण्य किया, कभी पाप किया, तो अच्छा का भी बंधन और बुरा का भी बंधन। बड़े ध्यान से मेरे सत्संग को सुनिएगा, बहुत थोड़े से समय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अच्छा और बुरा दोनों का बंधन आत्मा पर जम गया। कभी अच्छा किए, कभी बुरा किए, कभी अच्छा किए, कभी बुरा किए। तो यहाँ तक उस परम पिता परमात्मा का आवाज जीवात्मा के कान तक आ रहा है, उस प्रकाश जल रहा है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि कर्मों के मैल से अंदर का कान बंद हो गया और आंख बंद हो गया। जिस तरह से अगर बाहर का आंख खराब हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, तो आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका ट्रीटमेंट इलाज करता है, आंख का छाला निकाल देता है, फिर आपको स्वतः दिखाई देने लगता है। किसी का कान खराब हो जाए, कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ठीक कर देता है। ये कुछ भौतिक शरीर के डॉक्टर हैं। उस तरह से जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान ये बहरे हो गए, बंद हो गए, तो खोलने का काम महात्मा करेंगे। जब महात्मा के पास पहुंचिएगा तो आपको सुमिरन रूपी झाड़ू देंगे। जब सुमिरन कीजिएगा, याद कीजिएगा, परम पिता परमात्मा दया करेंगे। और जब ध्यान में बैठिएगा तो दिखाई देगा, भजन में बैठिएगा तो सुनाई देगा। लेकिन जब तक ये कर्मों का मैल अच्छा और बुरा दोनों आत्मा पर जो मैल बैठ गया है, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक न सुनाई देगा, नहीं दिखाई देगा। रामचरितमानस में भगवान राम समझा रहे हैं, ये लक्ष्मण स्वर्ग ही स्वर्ग अंत दुखदाई। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के दिमाग में बात बैठा होगा कि स्वर्ग ही मुक्ति का स्थान है, तो नहीं। रामचरितमानस से आप उदाहरण ले लीजिए, ये गुरु महाराज के बताई हुई बात, आपके रामचरितमानस में लिखी हुई बात है। आपको कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई मास्टर नहीं मिला, कोई संत महात्माओं का सत्संग नहीं मिला, इसलिए आपको कोई नहीं बताया, आपको मालूम नहीं हुआ।
आप बड़े ध्यान से सुनिए और इस पर विचार कीजिएगा। भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि हे लक्ष्मण, स्वर्ग ही स्वर्ग तो अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख थोड़े दिन के लिए है और अंत में दुख में बदल जाता है। और हमारे कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि तप के चूके राज मिले, राज के चूके नरका, कहे कबीर सुनो भाई साधुता में पड़े ना हरका। मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने जीवन में पुण्य ही पुण्य किए तो पुण्य के बदले क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और बुरा काम कीजिएगा तो नरक मिलेगा। तो नरक का मतलब कि कष्ट होगा, स्वर्ग का मतलब कि सुख मिलेगा, राज भोगिएगा बैठ करके। मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ दो आदमी को खड़ा कराइए और एक के पैर में सोने की बेड़ी पहना दीजिए और एक के पैर में लोहे की बेड़ी पहना दीजिए और कहिए कि आपको दोनों को दौड़ना है और ये शिवालय जो है मंदिर पोखरा, वहां दौड़ते हुए जाना है और सबसे पहले कौन दौड़ के आएगा? आप लोग से मैं पूछता हूँ, आप लोग बताइए कि सोने की बेड़ी वाला जाएगा पहले आखिर लोहे की बेड़ी वाला? बोलिए थोड़ा सा। कोई नहीं जाएगा, लेकिन थोड़े देर के लिए आपके दिमाग में आएगा कि सोने की बेड़ी वाला चला जाएगा। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सोने का बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी हो, दोनों बेड़ी है। अंतर इतना है कि सोने की बेड़ी थोड़ा भारी होता है, लोहे का बेड़ी भारी होता है और सोने का बेड़ी हल्का होता है। लेकिन दोनों बंधन में है, कोई दौड़ के नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह से आप अपने जीवन में पुण्य ही पुण्य किए तो आपको मिलेगा स्वर्ग। तो क्या होता है कि पुण्य छीने मृत्यु लोके, स्वर्ग का पुण्य जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। जैसे आप अपने जीवन में मान लीजिए बहुत आपने सर्विस किया या कोई बिजनेस किया तो आपने 1 लाख रुपया उदाहरण के तौर पर या 10 लाख रुपया अपने लिए जमा किए कि जब बुढ़ापा आएगा, बेटा बेटी नहीं देखने वाला होगा तो मैं बैंक से निकाल करके उसको खाऊंगा। क्यों? कि उस समय कर्म करने के लायक आप नहीं रहेंगे, आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। तो आप अगर 1-1 लाख रुपया महीना में निकालेंगे तो 10 महीना में 10 लाख खत्म समाप्त हो जाएगा। 50-50 निकालेंगे तो 20 महीना में समाप्त हो जाएगा। क्यों? ये संचित पूंजी है, अब समाप्त हो रहा है, समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाइएगा? कंगाल हो जाइएगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से आप अपने जीवन में पुण्य ही पुण्य किए, माने अच्छा काम किए, कोई गलत काम किए ही नहीं, तो आपको मिलेगा स्वर्ग और वहां बैठ करके राज भोगिएगा। और जिस दिन वहां का पुण्य पूंजी समाप्त हो जाएगा तो पुण्य छीने मृत्यु लोके, आप आ जाइएगा मृत्यु लोक में। तो स्वर्ग का जीव है वो राज घराने में आता है। हम लोग सारे लोग मनुष्य हैं, लेकिन कोई अमीर है कोई गरीब है, आपको पहले बता दिया गया कि कर्म के चलते आज दुख सुख भोगता है। तो पुण्य छीने मृत्यु लोक के राजा का बेटा राजा, टाटा का बेटा टाटा, बड़े बड़े लोगों का बेटा बड़ा बड़ा धन वाला होता है। वो जीव है स्वर्ग का जीव, राज घराने में आया है। तो जब राज घराने में आया तो उसके पास न पैसा की कमी होगी और न बदमाश गुंडा का कमी होगा, उसके पास धन जल पावर सब कुछ होगा। तो जो चाहेगा वही काम करेगा, बेगुनाह जीवों को सताएगा, बेगुनाह बताएगा उन्हें का अस्मत लूटेगा, बेविचार करेगा, शराब पिएगा, कैमरा डांस करेगा, लंगा डांस करेगा, सब कुछ जो कुछ करेगा पैसे के मद में करेगा। कोई देखने वाला कोई पैसा के भय से कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है? पुण्य किए थे तो गए थे स्वर्ग में, बड़े अच्छे से समझ लीजिए। ये रेहत है, रेहत। एक पानी नीचे आया, ऊपर तक गिरा दिया, फिर आया, फिर गिरा दिया, फिर आया, फिर गिरा दिया। तो जब आपको मनुष्य शरीर मिला, आपने अच्छा कर्म किया, चले गए स्वर्ग में, वहां से पुण्य छिनाए बड़े घर में राज घराने में। तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्प अवस्थ नरक अधिकारी। आप मान लीजिए कि आपने किसी का आपने धन बल जल पर प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, गांव के मुखिया बन गए, अपने पैसे के बल पर मार के सता के जैसे हो धमका के बन गए। तो आप होने के बाद क्या कीजिएगा? गलत काम। तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्प अवस्थ नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट होता है वो कहा जाता है? नरक में जाता है। तो जन्म से चक्कर आपका छूटा नहीं छूटा।
तो आप जो कहते हैं कि स्वर्ग में जाने से मुक्ति हो जाएगा, स्वर्ग मुक्ति का स्थान नहीं है। ये शरीर में बैठी हुई आत्मा सत देश सतलोक से आई हुई है और सीढ़ी दर सीढ़ी इसको उतारा गया नीचे, और ये सीढ़ी दर सीढ़ी अपने घर पहुंचेगी। कोई बताने वाला जानकार होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों को आना था, तो यहाँ घर वाले हमको बुलाने के लिए नहीं गए, ये किसी को माध्यम माना। जैसे मान लीजिए पारस भाई ने हम लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे रास्ता है, वहां पहुंच जाइएगा। ठीक उसी तरह से उस सत देश में बैठे हुए सत्पुरुष स्वयं अपने स्वरूप में अपने फूल पावर देकर के महात्मा को यहाँ पर भेजते हैं। वही है जो आए हुए हैं जमाने में हलचल मचाए हुए हैं, वही आते हैं और यहाँ आकर के हम लोगों के देश का घर का परिचय देशों संदेशिया होते हैं, संदेश देने वाले। लेकिन होता क्या है, संदेशिया स्वयं वही होते हैं। जब कबीर साहब यहाँ आए थे और लोगों को बताए समझाए, और जब साधन भजन करके वहां पहुंचे तो उन्होंने लिखा कि गुरु